Hello, my dear students. Hope you all are preparing well for your exam. So, what is today's session? We are going to discuss in today's session. The topic is classification. सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये आता है कि क्लासिफिकेशन है क्या. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टॉपिक. क्लासिफिकेशन को आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से. सपोज दीज आर द बर्ड्स. ओके, ये हमारे पास बर्ड्स हैं. क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या आप क्लासिफाई कर पाएंगे इन बर्ड्स को? किस तरह से आप क्लासिफाई कर पाएंगे? आप एक बार इनको ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है. So what is the difference? How we can classify? Classify means we have to differentiate these birds. Means odd one out. We have to find out odd one out. Means which one are odd. Okay? इनमें से कुछ birds जो हैं वो कुछ एक odd form में नज़र आ रहे होंगे. आपको कौन से odd हैं आपको वो देखना है. अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो birds हैं राइट साइड वाले, ये फ्लाई नहीं कर रहे हैं और जो लेफ़्ट साइड वाले बर्ड हैं ये फ्लाई कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी कैन क्लासीफाई देम लाइक दिस. सो हमें ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. हमारे पास 4 या 5 तरह के ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में एक वर्ड को या एक नंबर को, एक अल्फ़ाबेट को क्लासीफाई करना है. सपोज़ एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं लाइक दिस. देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं. आप कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. विच वन इज़ ओड इन दिस. सो होप everyone understood about this one. This is related to the real example of your life. So all other are two-wheelers and one is a four-wheeler. So we can classify four-wheeler as a different one and all other are from different side. So that's why like this you can attempt all the questions related to classification. Let's see one more example. So which one is odd? Hope you understood which one is odd. Yeah, plain is already odd in this one. So all other are different. So that's why we can differentiate like this. By this method you can solve the question in the exam for this one. चलिए एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है बुक, इंक, पेन और पेंसिल. आपको इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है. विच वन इज ऑड? ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. राइट योर आंसर in the chat box. So definitely we will reply is it correct or not. So कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लासीफाई हो सकता है. विच वन इज डिफरेंट. सो बुक इज डिफरेंट. वाई बुक इज डिफरेंट? एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन मैनी टाइम आई हैव ऑलरेडी सीन इन द एग्जाम. सो बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको. पेंसिल, इंक, पेन और बुक में से कौन सा डिफरेंट है. और बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर रॉन्ग कर आते हैं. सो बुक इज़ डिफरेंट. वाई बुक इज़ डिफरेंट? बिकॉज बुक इज़ नॉट कंसीडर इन अ स्टेशनरी आइटम. बुक जो है वो स्टेशनरी आइटम में कंसीडर नहीं होता है. ऑल अदर्स आर स्टेशनरी आइटम. दैट्स वाई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज. सो एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. सपोज दिस इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड ओड वन आउट. आपको ओड वन आउट फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन इज 13, 17, 23, 63 and 71. You have to find out which one is odd term. So first option is 63, second option is 17, third is 13, fourth is 23. Try to attempt this question and write your answer in the chat box. So let's see किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आप बाकी सब टर्म्स को अगर देखते हैं तो बाकी जो सब टर्म्स हैं वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. बट 63 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 63 इज़ डिविजिबल बाय 3. So that's why 63 is odd one out. So what is the right answer for this one? Right answer is 63. Let's try one more question related to classification. The question is 64, 83, 100, 121, 16, 25, 36, 49. देखिए इनमें से कौन सा odd है. आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है एंड आउट ऑफ 4 यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑड वन आउट. एक आपके पास ऑड वैल्यू है. वो कौन सी ऑड वैल्यू है? आप ट्राई करिए. राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलिए डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप
100 और 120 की बात करते हैं तो ये दोनों नंबर्स हैं, ये किसी ना किसी की स्क्वायर है, राइट। आपको नंबर्स को देखने से ही पता लग रहा होगा कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है और जो 121 है दैट इज़ 11 स्क्वायर। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें 16 और 25 बोथ आर ऑल्सो स्क्वायर, 16 इज़ 4 स्क्वायर एंड 25 इज़ 5 स्क्वायर। अगर हम नेक्स्ट टू नंबर्स की बात करते हैं तो 36 एंड 49, 36 इज 6 स्क्वायर एंड 49 इज 7 स्क्वायर। बट 64 एंड 83, व्हाट अबाउट 64 एंड 83? 64 में जो 64 है दैट इज़ 8 स्क्वायर, बट 83 इज़ नॉट अ स्क्वायर। 83 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज़ wrong, means first option is odd one out. If you will consider as a option A, option B, option C, option D, so which one is odd? Odd is option number B, that is 6483 is odd one out. 6483 is odd one out. So like this you have to attempt all the questions of classification. आपको एग्जाम में 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी वर्ड दे सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकता है और आपको एक ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे। सो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आते हैं। इस टॉपिक का जो वेटेज है वो 4 to 5 मार्क्स का होता है, तो आपको 4 to 5 मार्क्स इस टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं। इस टॉपिक में आपको जनरल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, साइंस से रिलेटेड भी आ सकता है। सो जनरल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। सो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि और किस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू, आप हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हम आपके लाइव सेशंस में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स जो हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली वी विल चेक योर मैसेजेस। थैंक यू।